हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का लास्ट पार्ट करेंगे, जो है पार्ट नंबर 3। फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट उसके बारे में जाना, आपने बैटरी के बारे में जाना और आपने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना। आज हम क्या करेंगे, इसके जो नेक्स्ट जो भी बच गया इस चैप्टर में उसको स्टडी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द कॉज ऑफ लार्ज करंट फ्लो इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग। ठीक है, एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग सर्किट्स अंडर 2 circumstances. वन इज ओवरलोडिंग, ठीक है, और सेकेंड इज शॉर्ट सर्किट। आप बहुत से टाइम ना न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, कहीं फायर लग गई है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, जो ओवरलोडिंग और जो शॉर्ट सर्किट है वो क्या चीज़ है। ठीक है, ओवरलोडिंग एक ऐसी सिचुएशन है जब क्या होता है, व्हेन टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। जो सॉकेट जैसे आप कहीं ना, अब अगर आप टीवी लगाते होंगे या अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते होंगे तो आपके प्लग जहाँ लगाते हैं ना, वहाँ पे एक सॉकेट होती है, इस पे लगाते हैं, उसको सॉकेट बोलते हैं। दैट दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट। द फ्लो ऑफ लार्ज करंट ड्यू टू ओवरलोडिंग मे हीट द कॉपर वायर ऑफ हाउस होल्ड वायरिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड फायर में बी स्टार्टेड। क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या करते हैं, सॉकेट के लगा देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उनको चाहिए होता है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। तो क्या होता है, जब उन लार्ज अमाउंट करंट जो है वो फ्लो होता है उन वायरिंग से, तो उनमें क्या हमने पढ़ा था ना, जो रेजिस्टेंस वाली चीज़ आती है, जब उसमें क्या होगा, जब लार्ज करंट बढ़ेगा तो उससे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा उसका, और जिससे क्या होगा, हीटअप जो है होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हीट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे क्या बढ़ेगा, फिर वो फायर लगने के चांसेस उसमें ज़्यादा रह जाते हैं। ओके, फिर आता है शॉर्ट सर्किट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड थ्रू अ 2 इंसुलेटेड वायर। जैसे वायर्स होती है, उन एक रेडिश कलर की होती है और एक ब्लूइश कलर भी हो सकती है और अलग अलग कलर की भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, विच रन टूगेदर एंड रीच ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, और ऐसे इकट्ठी होती है। देखो आप यहाँ पे, अगर मैंने लिया होगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वायर, देखो तो ऐसे वायर होती है। ओके, वन इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड लाइव वायर एंड द अदर इंसुलेटेड वायर इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। क्या होता है, जो इसमें से जो एक वायर है उसको क्या बोलेंगे, लाइव वायर, और एक जो होगी वो होगी न्यूट्रल वायर। और ये दोनों वायर क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है अगर कोई जो है क्या वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क करना है तो उसके लिए दोनों वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक लाइव वायर की भी और एक न्यूट्रल वायर की भी। देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एक सर्किट दो है तो इसमें क्या वायर जाती है, तो क्या होगा, ऐसे कनेक्टेड हो जाता है और ऐसे वायर चलती है। So if in case of plastic insulation of live wire and neutral wire get worn due to wear and tear, then two linked wire touch each other. क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, पहले ऐसे ठीक था ये, फिर क्या हुआ, कुछ वेयर एंड टेयर्स हुए, जिससे क्या हो गया कि ब्रेक होगी ये वायर्स, और क्या हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड होना स्टार्ट होगी। कौन सी, एक न्यूट्रल वायर और एक लाइव वायर। ठीक है, जिससे क्या होगा, कनेक्टेड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बोला न्यूट्रल वायर है और यहाँ से क्या हुआ, एक आप मान लो लाइव वायर है, तो देख जैसे यहाँ से कनेक्ट हो गई है, इसको मान लो लाइव वायर। ठीक है, इसको मान लो न्यूट्रल वायर, नीचे वाले को, और जब ये कनेक्टेड हो जाएंगे जिससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देन द टू नेक्ड वायर टच ईच अदर, सो दिस टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। ओके, due to which a large current flow
through the household wiring and this large current may heat the wires to a dangerously high temperature and fire may be started। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसको इन दोनों वायर क्या होगी, कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों कनेक्ट होगी किसी कारण, बस कोई भी रीज़न रहा, जिससे क्या होगा, जब ये कनेक्ट हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ जो है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लो है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो वायर है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब हीटअप हो जाएंगी तो उससे के बाद क्या होगा कि लास्ट में क्या हो जाएगी, फायर लग जाएगी। ओके, इसलिए क्या नोट बोला जाता है हमेशा, ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेस which have been specified and particular applications carrying ISI mark, never use just any wire or strip of metal in place of fuse। जब भी मैंने फ्यूज के बारे में पढ़ा था तो फ्यूज को मैंने बोला है कि क्या होती है, उसमें थिन वायर होती है और होती है कॉपर वायर, ठीक है, जिसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और रेजिस्टेंस पावर हाई होती है। तो इसलिए बोला जाता है जब भी हमें फ्यूज करना है, यूज़ करना होता है घर में, तो हमें ISI मार्क वाला फ्यूज यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ISI मार्क है वही गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है और वही हमारे यूज़ के लिए सही रहता है। इसलिए हमेशा ISI मार्क वाला फ्यूज़ यूज़ करो, या अप्लाइंसेस आपने यूज़ करने तो ISI मार्क वाले ही यूज़ करो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, ओवरलोडिंग का हमने पढ़ दिया, शॉर्ट सर्किट का हमने क्या पढ़ा, जब क्या होगा, ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच करेगी एक दूसरे को, उससे क्या होगा, जो करंट का फ्लो है वो बढ़ जाएगा और वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा घर में, जब भी कई बार क्या होता है कि ज़्यादा वो लोड हो जाता है तो MCV जो है बोलता है कि MCV से बटन ऑन करके आ जाओ, वहाँ से लाइट गई होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, MCV क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म करती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। आपने ये फोटो देखो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे वाला, इसको बोलते हैं MCV। दिस ओ इंक्रीजिंग वैल्यू बीइंग यूज्ड दिस डे इन प्लेस ऑफ फ्यूज। अब क्या होता है, ऐसे टाइप की हम यूज करते हैं आजकल, फ्यूज की जगह हम इस चीज को यूज करते हैं। MCV डज नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट of current as it work on the magnetic effect of current। क्या होता था, हमने पढ़ा कि फ्यूज किस पे वर्क करता था कि वो हीट होगा, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट द MCV इज वर्क ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, दीज स्विचेस, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। जब क्या होता है, इनकी जो लिमिट होगी, लिमिट से एक्सीड जो है, एक्सेस कुछ भी फ्लो कर जाएगा ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर गया उसमें से, तो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इनको ऑन करना पड़ता है सर्किट को फिर से कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो क्या होता है, जो MCV होती है वो वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, अब आपने देखा होगा ये बंद क्यों हो जाती है एकदम, जब आप देखते होंगे आप हैवी अप्लायंसेस यूज करते हैं तो एकदम से ट्रिप हो जाती है। ट्रिप होने का मतलब है बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो हीटिंग लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा चला जाएगा तो ये बंद खुद ब खुद हो जाएगा। और फ्यूज में क्या होता है, वो करता है हीट पे। क्यों? क्योंकि उसमें मेल्टिंग पॉइंट और जो अदर चीज़ें होती है वो डिपेंड करती हैं। फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक जो MCV है वो किस पे वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इसमें क्या होता है, जब क्या इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किसी वायर से पास होता है तो क्या होता है, जो करंट वायर कैरिंग वायर होती है ना, जैसे कोई वायर है जिससे करंट जा रहा है, तो क्या करती है, बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, क्या होता है, इफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर देन द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड दिस फिनोमिना is known as magnetic effect of current। ओके, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ में क्या होता था, जो हम क्या करते थे, जो भी यूज करते थे ना एलिमेंट, वो क्या करता था, हीट होता, गर्म होता था। और इसमें क्या होता था कि जो वायर है वो क्या करती है, वर्क करती है एज ए मैग्नेट। और इसको किया है, इसको डिस्कवर किया है जो साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ठीक है, who found that when an electric current
is passed in a wire, then the compass needle placed near it got deflected from its unusual north and south position. क्या होता है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. अब ऐसे क्या होता है कि नॉर्थ की साइड होती है, लेकिन देखो जब हम इससे वायर करंट फ्लो हुआ तो आप देखोगे जो इस ये वाली सुई थी, जो इसके अंदर ये सुई थी, ये होनी चाहिए थी नॉर्थ की साइड को, लेकिन ये क्या होगी, ईस्ट वाली साइड होगी. क्यों? ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इसमें क्यों हुआ कि जो वायर है उसने क्या किया, मैग्नेट का वर्क स्टार्ट कर दिया करना. ठीक है. A straight wire carrying an electric current produce a magnetic effect. ठीक है. The magnetic effect is increased only when we use long coil of wire instead of straight wire. क्या होता है, जब हम straight wire यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो वायर है वो क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है वो क्या करेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगी. लेकिन क्या हमें ज़्यादा चाहिए, इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें किसी चीज़ के ऐसे ऐसे मोड़ना पड़ता है इसको. ठीक है, राउंड राउंड करना पड़ता है. इवन फर्दर द मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज इफ द कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड एन आयरन रॉड एंड देन करंट इज पास थ्रू इट. यहाँ पे देखो हमने क्या किया, आयरन रॉड किया और इसके अंदर पास कर दिया. देखो ऐसे ऐसे करके, जो यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये क्या है, वायर है. इसी अब यहाँ पे देखो ऑफ है तब दूर है, ऑन किया देखो यहाँ पे पास आ रहे हैं. यहाँ पे देखो जब ऑन किया तो नज़दीक है, आगे एकदम से. क्यों? ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इट इज अ मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी कि जब क्या होता है, करंट पास करते हैं किसी वायर से, तो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ही उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. An electromagnet work on the magnetic effect of current. Okay. An electromagnet consists of a coil of insulated wire wrapped around a piece of iron which is magnetized only when electric current is passed through the coil. अब देखो ऑफ है तब तो दूर है, लेकिन ऑन किया तो क्या करना, ये जो है मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दे रहा है. कब? जब इसमें से हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो जाने दे रहे हैं. ओके. दिस मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड अराउंड एन आयरन रॉड एंड व्हेन द टू एंड ऑफ कॉइल गेट्स कनेक्टेड टू अ सेल देन द करंट पासिस थ्रू द कॉइल एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके. क्या जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा. लेकिन जब ऑफ कर देंगे तो ये क्या कर देगा, जो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसका, वो क्या कर देगा, डिसअपियर हो जाएगा. इसलिए क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है लंबे टाइम तक नहीं चलता है, थोड़े टाइम तक चलता है. अब क्या है, देयर आर टू फैक्टर थ्रू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर. हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इसको, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट. ठीक है, हमने क्या किया, कॉइल में से ज़्यादा उसमें से जो है करंट का फ्लो इंक्रीज कर दिया. ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं, टर्न बढ़ा के, जैसे यहाँ पे देखो जो टर्न्स है ना, यहाँ पे बढ़ाए हुए ऐसे ऐसे किए हुए, इनको बढ़ा के. ठीक है, इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी. फिर आता है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. क्या होता है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का काफ़ी यूज़ है. ठीक है, हमारे के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे जो इलेक्ट्रिक बेल होगी, इलेक्ट्रिक फैन हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स होगी, उनमें यूज़ करते हैं. उनमें बहुत यूज़ आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का. These magnets have their utilization in electric generator where the very strong magnetic field is required. क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वहाँ पे भी ये यूज़ आते हैं. क्यों? वहाँ पे बहुत जो है हैवी जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है. ऊपर से आता है जो पुराने टीवी होते थे. देखिए यहाँ पे देखो, जो टीवी होते थे ना, ओल्ड टीवी, जैसे ओल्ड टीवी है तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे जो रॉड होती थी इसमें भी यूज होता था। ओके, और होता था जैसे आयरन ओर। आयरन ओर्स क्या होती है बच्चों, जो हमारे पास आयरन आता है ना, जब भी हम कहीं कोई भी माइनिंग से, जो माइन से हम क्या करते हैं आयरन निकालते हैं, तो हमारे को प्योर आयरन नहीं मिलता, उसकी हमारे को आयरन ओर मिलती है। तो उसको क्या, उसको सेपरेशन में भी यूज होता है। फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड। क्या, अगर हमें किस स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। ओके, अब एडवांटेजेस क्या है, ये एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट के ऊपर इसकी क्या इलेक्ट्रो जो है एडवांटेजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमने पढ़ा कि क्या, जब तक हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का जो है फ्लो रहेगा, तब तक क्या है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वर्क करेगा। जब हम जैसे बंद कर देंगे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो फ्लो जो वर्क है वो बंद करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसका हम काफी यूज कर सकते हैं। देखो जैसे क्या क्या यूज है हमारे को, जब भी क्या, जब हमारे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हमें चाहिए कि हमें मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर लेंगे उस टाइम। जब जरूरत नहीं है अपनी डिजायर के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तो वो तो परमानेंट ही रहेगा, अगर हमारे को जरूरत भी नहीं है तब भी वो मैग्नेट का वर्क करेगा। लेकिन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हमारे को जरूरत होगी हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है जो है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं। कैसे, जो है कॉइल की जो टर्न्स है उनको बढ़ा के या इलेक्ट्रिक करंट पास करके। वही क्या है जो परमानेंट मैग्नेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं, जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को बना सकते हैं। ओके, तो समझ आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना जरूरी हो चुका है आज के टाइम में, क्या क्या यूज है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, बहुत यूज आता है। ओके, और क्या है हम कैसे कैसे परमानेंट मैग्नेट की जगह इसको यूज कर सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक बेल। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो भी वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। अब देखते हो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिक बेल ऐसे होती है, ऐसे तो नहीं होती है लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे, आप कभी भी स्कूल में जाते हैं ना, ट्रें की आवाज आती है, जो ट्रें की आवाज आती है वो होती है इलेक्ट्रिक बेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल हैज अ, कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो क्या होता है उसमें यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है, यू शेप है। ठीक है, जिसमें यूज किया गया सॉफ्ट आयरन आर्मेचर यूज हुआ है। ये देखो यहाँ पे गोंग है जिसके लिए हमारे को हैमर यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या स्प्रिंग लगाया हुआ है, बैटरी है और स्विच है। ओके, देयर इज स्मॉल आयरन वार कॉल्ड आर्मेचर। देखो यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं आर्मेचर, विच इज हैड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहाँ है, फ्रंट में है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के यहाँ पे देखो इसके फ्रंट में है ना आगे को। The lower end of iron bar is attached to a flat spring and the flat spring is itself fixed to a metal bracket। देखो यहाँ पे देखो जो स्प्रिंग है वो भी फ्लैट है और ये किसके साथ यूज हुआ है, मेटल ब्रैकेट के साथ। The upper end of the iron bar has a clapper attached to it। A metal gong is fixed near the clapper। यहाँ पे इसको हैमर को क्लॉपर बोला हुआ है और देखो गोंग, मेटल गोंग है उसके वहाँ के साथ कनेक्टेड है। क्यों कि जो जब भी क्या होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट जो जाएगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जब मैग्नेट की तरह वर्क करेगा तो ये क्या यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे से हिलेगा मैग्नेट की वर्क की तरह से। और तब यहाँ पे आगे इसको मैं बताऊँगा कि किस तरह वर्क करता है। अभी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, जहाँ पे देखो करंट फ्लो हुआ तो ऊपर जा रहा है, इस तरह वर्क करता है। यहाँ पे देखो ये बॉन्ग है और ये हैमर है, ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट है इस तरह से, और यहाँ पे क्या स्प्रिंग है और मेटल वाली यहाँ पे ये सॉफ्ट मेटल जिसको आर्मेचर बोला जाता है, ऐसे वर्क करती है। ठीक है, तो थियोरेटिकली देखते हैं। इन ऑर्डर टू रिंग द बेल
फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रेस द पुश बटन स्विच इन ऑर्डर टू रिंग द बेल। हम स्विच ऑन करते हैं मतलब बेल का। सो व्हेन बी प्रेस द स्विच देन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ बेल इज कंप्लीटेड एंड अ करंट पास थ्रू द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड। क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ पे स्विच है तो हमने स्विच ऑन कर दिया, तो यहाँ पे आई जो पूरे में करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैक्स द आयरन एमचर टूवर्ड्स इटसेल्फ, अट्रैक्ट करेगा इसको, जो है जो आयरन सॉफ्ट, देखो यहाँ पे, एक मिनट, जो यहाँ पे देखो ए वाली चीज़ है ना, ए वाली चीज़ यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो एज द आर्मेचर मूव टूवर्ड द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड क्लैप अटैच टू इट स्ट्राइक द गोंग। यहाँ पे देखो, अब ये जो यहाँ पे है ये क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, देखो यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या है, ऊपर को इसको इस पर अटैक करेगा। इट स्ट्राइक द गोंग एंड प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, इट इम्प्लाइज दैट बेल रिंग्स। देखो यहाँ पे देखो, स्विच ऑन किया, यहाँ पे इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जिससे क्या होगा, ए भी अट्रैक्ट होगा और ये गोंग को ये करेगा। When the armature moves toward the magnet, its contact with the contact screw is broken. Due to this, electric circuit break and no current flow in the electromagnetic coil. जिससे क्या होगा, अभी ऊपर को जाएगा, यहाँ पे देखो ऊपर को जाएगा, तो यहाँ से इसका, यहाँ पे देखो इसका जब ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, ऊपर तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। The electromagnet loses its magnetism for a moment and the armature is no longer attracted by it. The flat spring bring back the armature to its original position and clapper move away from the gong. देखो फिर से मैं समझा देता हूँ इसको, क्या होता है, जब हम इस पर क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और तो ये क्या करेगा, जो सॉफ्ट आयरन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो यहाँ पे जो हैमर है वो गोंग को स्ट्राइक करेगा तो वेल वाली रिंग अब आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कनेक्शन है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो जो कनेक्शन है वो लूज हो गया। जैसे कनेक्शन लूज हो जाएगा यहाँ से, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर है वो खत्म हो जाएगी, वो फिर से यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद नीचे फिर से आ जाएगा, और जब फिर से नीचे आएगा तो फिर से इसमें आयरन का जो करंट का फ्लो है फिर से आ जाएगा, फिर से मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो फिर से वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे डाउन अप डाउन होता रहेगा। As soon as the armature come back and touches the contact screw and circuit is completed, और ये continuously चलता रहता है। और this process of make and break of electric circuit continues as long as we are pressing the switch. जितनी देर हम प्रेस करते रहेंगे तो उतने टाइम तक ये प्रोसेस क्या रहेगा, मेक एंड ब्रेक का चलता रहेगा और ये कंटिन्यूसली साउंड आती रहेगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।